चेंज लगी होंगी, तो इन सब के बारे में मैं आपको, कभी इंसान ना कुछ चीजों से थका जाता है और चूड़ा वगैरह मैं नहीं पहन। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे पूजा नीरज के ब्लॉग पे। कैसे हो आप सब गाइस? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, कुछ चीजें चेंज लग रही होंगी, तो इन सब के बारे में मैं आप सभी से बाद में बात करूंगी। और मेरी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है 2-4 दिनों से, तो मैं ब्लॉग वगैरह या शॉर्ट वगैरह भी नहीं डाल पा रही ज़्यादा। सो गाइस, वट सावित्री आ रही है, तो उसकी जो भी तैयारी है मैं आप लोगों को सही सही बताऊंगी अच्छे से। फिलहाल अभी मैंने पूजा वगैरह कर ली है और थोड़ा बहुत सेट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जगह चेंज की है मैंने, और क्योंकि क्या किए ये सब बाद में बात करेंगे गाइस। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को वट सावित्री की तैयारी का बताऊंगी। तो अभी एक सेकेंड। तो गाइस, पता है मेरी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बट मैंने कहा कि वट सावित्री की जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं दिखा सकूं, तो इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें निकाल के रखी। सो गाइस, कभी कभी इंसान ना कुछ चीज़ों से थक हार जाता है, और मैं भी वैसी ही हूँ। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी वट सावित्री की क्या तैयारी है। सो गाइस, आप लोगों को पता ही, जैसे कि मैं ससुराल गई थी, तो मेरी जो शादी हुई थी ना, तो मैं 7-8 महीने वहाँ रही हूँ। उसमें 4-5 महीने मैंने पापा की दी हुई साड़ी पहनी, और ससुराल वालों की साड़ी नई नई ऐसी रखी हुई थी। तो मेरी जो मतलब शादी की साड़ियाँ थी ना, उनमें से आधी से ज्यादा साड़ी मेरी ऐसी नहीं रखी हुई है। 1-2 जो भी साड़ी है मैं गाँव छोड़ के आ गई, 4-5 जो भी थी, मतलब अच्छी अच्छी जो भी नहीं, बहुत सारी साड़ियाँ हैं नहीं, लेकिन उसमें से 2-3 मैं ले आई दिल्ली, क्योंकि काम होता है दिल्ली में भी, तो मैं दिल्ली लेके आई थी। तो एक चीज और बताती हूँ गाइस, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी शादी के 4-5 महीने के बाद, तो मैंने साड़ी वगैरह उतना नहीं पहना था, मैंने सूट ही पहना था, ज्यादातर नाइटीज वगैरह पहनी थी। उसके बाद तो मैं दिल्ली आ गई थी, 7-8 महीने हो गए थे शादी के। तो सो मेरी जो नई नई साड़ी है। सो गाइस, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, उससे अभी एक और लाइट लगवानी है, क्योंकि ये यूट्यूब के काम के लिए मैं 4-5 लाइट लगवाऊंगी घर में, कम से कम 2-3 तो ट्यूबलाइट होनी चाहिए। और रिंग लाइट अभी देखते हैं कब आएगा, पता नहीं, पतिदेव ने मुझे कहा। और पंखा भी बंद कर रखा है मैंने, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, मेरी जो भी साड़ियाँ थी उनमें से मैं 4-5 जो थी वो छांट के मैं यहाँ ले आई, और ब्लाउज वगैरह भी मैंने एक सिलवा लिया था वहां पे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वट सावित्री में क्या पहनने वाली हूँ। इस बार मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, जो भी 2-4 चीजें थी मैंने गाँव से की, और चूड़ा वगैरह मैं नहीं पहनना इस बार मुझे, तो इसीलिए मैं लाठी चूड़ी लाई हूँ, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। चूड़ा वगैरह कुछ नहीं खरीदा, बस गले का सेट देखते हैं, अगर मंगलसूत्र पहनना हुआ सोने का, अगर सोने की चीजें पहननी हुई तो वो पहन लूंगी, नहीं तो देखा जाएगा। 2-3 चीजें मैं लॉकर में रखवाऊंगी, क्योंकि जहाँ मैंने घर लिया है तो वहां पे थोड़ा किसी ने बोल दिया चोर वोर वाली बात, तो मैं डर गई हूँ, तो इसलिए मैं लॉकर में रखवाने जाऊंगी आज। सो गाइस, दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ब्लाउज देखो, ये मेरे गाँव में एक दीदी है, उन्होंने सिला था, अनुपम दीदी। ये ब्लाउज है, ठीक है, ये इसका ब्लाउज है, साड़ी है, मेरा गला भी खराब हो रहा है थोड़ा सा। और ये साड़ी है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, गांव से आई थी जब, बहुत सुंदर साड़ी है, ये मेरी जेठानी ने दिया था मुझे। सो गाइस, आवाज तेज नहीं हो रही है क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। उन्होंने मेरी गुरेथी जो होती है वो नहीं की थी, मेरे ससुर ने ही मेरा सब कुछ किया था, क्योंकि उनके वो मेरे भाई भी रखते हैं, तो इसीलिए 2-2 रिश्ते के चक्कर में गुरेथी नहीं करवाई मैंने। तो ये साड़ी है रेड कलर की, कैसी लग रही है पास से देखिए। और ऐसी ही टाइप में मेरे पास एक और साड़ी है, वो बहुत भारी है, वो मेरी गुरेथी पे जो चढ़ती है ना, गुगटाई साड़ी, वो है। और लाठी चूड़ी ये मेरे ससुर जी ने मुझे दी थी, तो ये पहनूंगी मैं इस पे। तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मुझे खरीदनी है बस। सो गाइस, ये साड़ी पहननी है और लाठी चूड़ी। और एक चीज और दिखाती हूँ आपको, तो ये मेरी शादी की चुन्नी है, जो कि मैंने आपको शायद दिखाई थी, बट कोई नहीं, फिर दिखा देती हूँ। ये चुन्नी है, ये ओढ़ लूंगी इसके ऊपर, साड़ी की चुन्नी, ठीक है, ये इसके ऊपर ओढ़ लूंगी, तो मेरा ये काम भी हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे से धो दिया था। गांव में ना ट्रंक होता है ना लोहे का, पता नहीं क्या होता है, पेटी टाइप सा होता है, वो उसमें था रखा, तो स्मेल आ गई है। तो गाइस, वट सावित्री की मेरी आधी ये तैयारी हो रही है। गले का सेट में देखते हैं क्या लाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं क्या लाते हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद आज मैं जाऊंगी थोड़ा सा पार्लर, आईब्रो बनवाने, और फेस पे मुझे कुछ नहीं कराना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं इतना अभी मैं खुश भी नहीं हूँ, थोड़ा परेशान हूँ अंदर ही अंदर। क्या बात है, क्या वजह है, वो सब मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकती, थोड़ा प्रश्न है।
बट ठीक है, जो भी है भगवान की कृपा है। तो कैसा लगा जरूर बताना। सो गाइस, यहाँ पे मैं जेठानी के घर आई हूँ अपनी, और यहाँ पे मैं कान्हा जी को अपनी वीडियो में ज़रूर लेती हूँ, चाहे जब भी कुछ भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कान्हा जी को लिया है। सो गाइस, घर की सेटिंग वगैरह देखो कैसी करी है हमने। यहाँ पे थोड़ा बहुत राशन का सामान आया, और किचन बहुत फैला था, जो कि आप लोग आगे देखोगे तो सब कुछ मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे भतीजी सब्जी वगैरह डालनी है इनकी, और मेरे साथ वो शॉपिंग भी गई थी, और वट सावित्री की तैयारी भी कर चुकी हूँ। यहाँ पतिदेव बिस्तर वगैरह ठीक कर रहे थे, और अभी घर ना थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन मैं इसे ठीक कर लूँगी अभी जस्ट थोड़ी देर में ही। और यहाँ मैं खीर बना रही हूँ, क्योंकि नया चूल्हा लाए हैं, और ये काम करते करते रात हो चुकी है। बहुत मतलब दिमाग ख़राब हो गया है, सारी चीज़ें तैयारी वगैरह करते करते इतना टाइम हो गया। और यहाँ पे पूजा भी कर ली मैंने थोड़ी सी। फिर यहाँ मैंने पूजा किया, उसके बाद मैंने खीर वगैरह बनाया, उसके बाद जल्दी जल्दी से किचन जो था उसे मैंने सेट किया। और यहाँ पे देखो गाइस, अभी नॉर्मल सा घर लिया, इसीलिए ऐसा है। कोई नहीं, मजबूरी इंसान को क्या क्या कुछ भी करा देती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दीबाजी में ले लिया। यहाँ पे सब्जी वगैरह जो भी था थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक कर लिया, धीरे धीरे करके सब चीज़ होंगी। यहाँ पे मैंने खीर वगैरह बना लिया, उसके बाद जाऊँगी जेठानी के घर, क्योंकि मेहंदी लगेगी। और यहाँ पे पतिदेव और दोनों तारक मेहता देख रहे थे, और मैं भी जाऊँगी जेठानी के घर भतीजी से मेहंदी लगवाने।